अन्नदाता के हक में उठने लगी सियासी आवाज। उपचुनाव से पहले हो रही किसानों की बात। बीजेपी सरकार कर रही सौगातों की बरसात। कांग्रेस फिर गा रही है कर्ज माफी का राग। प्रदेश में उपचुनाव की बिसात में किसान सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड बनते नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार किसानों पर फोकस कर रही है। किसानों के लिए एक के बाद एक कई योजनाओं का ऐलान हो रहा है। सौगातों का पिटारा खुला हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का पूरा मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के अनुमान के मुताबिक प्रदेश के 27 जिले बाढ़ से तो 25 जिले कीट से प्रभावित हुए हैं। करीब 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें प्रभावित हुई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र से 4000 करोड़ की आर्थिक सहायता मांगी है। बीजेपी उपचुनाव के लिए जल्द ही अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। ये संकल्प पत्र भी किसान केंद्रित होगा। उपचुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस की कथित आधी अधूरी कर्ज माफी को नाकाम करने के लिए किसानों के लिए योजनाएं लेकर आ रही है। किसान बिल को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के खिलाफ भी बीजेपी मुखर होकर अभियान चलाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर शिवराज सरकार की प्राथमिकता में किसान सबसे ऊपर है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से तो अभी तक 10 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में भारत सरकार से पहुंचाया गया है। इस साल जो फसल का नुकसान हुआ है, मैं तो बंसल यूज के माध्यम से कह रहा हूँ किसानों से कोई चिंता ना करे। पाई दूंगा, आरबीसी 6-4 के 4,000 करोड़ रुपए फिर बांटूंगा, मैं किसान के खाते में फिर डालूंगा। अगर मैं गिनाऊं तो 22-23 करोड़ रुपया हम किसानों के खाते में पहुंचा चुके हैं या जा रहा है। अभी के 2200 करोड़ रुपए आते ही हमने प्रीमियम बीमा के राशि जमा करके पहले 3100 करोड़ दिलवाया, फिर 4600 करोड़ रुपया बीमा की राशि किसानों के खातों में पहुंचाई। बीजेपी के साथ ही उपचुनाव में कांग्रेस का पूरा कैंपेन भी किसान केंद्रित है। तभी तो कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि अगर सरकार में वापसी हुई तो पूरी कर्ज माफी करेंगे। हमने 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरे किस्त हमने शुरुआत करी थी। हम वचन बन गए कि हमारी सरकार आएगी, हम आपका कर्जा माफ करेंगे। निश्चित रूप से हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम पूरी सीटें हम लोग जीतेंगे और सरकार बनने के बाद दोबारा हम हमारे जो किसान साथियों को हमने जो वचन दिया था उस वचन को पूरा करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस किसान कर्ज माफी के वादे के सहारे सत्ता तक पहुंच गई थी। महज कुछ सीटों से चूकी बीजेपी उपचुनाव में किसानों को लेकर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। वहीं कांग्रेस कर्ज माफी को लेकर तो मुखर है, मगर केंद्र के किसान बिल को लेकर छत्तीसगढ़ की तरह पुरजोर विरोध करती नजर नहीं आ रही। उपचुनाव में दोनों पार्टियां किसान कार्ड के सहारे हैं और देखना यह होगा कि अन्नदाता किसे अपना आशीर्वाद देकर सत्ता के शिखर पर काबिज करता है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है किसान बनाएगा सरकार। तो अन्नदाता की तरफ मध्य प्रदेश की राजनीति और होना ही चाहिए, क्योंकि ये किसान ही है। और आपको मैं फिर याद दिला दूं कि इस आर्थिक मंदी और पेंडेमिक महामारी के दौर में ये किसान है जिसका कलेजा और जिसकी मेहनत इतनी पुरजोर है कि हमारी जीडीपी भले ही नीचे चली गई हो, लेकिन खेती किसानी का जो ग्राफ है वो इस मंदी में भी चमक रहा है। और जो ये बताता है कि किसान ने अपने श्रम में कोई कोताही नहीं बरती हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना हो या चाहे और चुनौतियां हों। और इसीलिए किसान केंद्रित अगर राजनीति होती है तो ये किसान के हक की तरफ जाती है, किसान को न्याय दिलाने की तरफ जाती है। और मध्य प्रदेश की राजनीति का 2018 का अध्याय भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, जब किसान कर्ज माफ़ी की बात कांग्रेस की हुई और दावा भी किया गया कि हमने कर्ज माफ़ी करने की दिशा में मजबूत कदम भी उठाए। लेकिन बीजेपी का ये दावा है, ख़ासतौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, कि कांग्रेस का दावा सिर्फ एक शिगूफा, सिर्फ एक खोखला दावा साबित हुआ है। और उनका ये भी कहना है कि हमने 22-23 हज़ार करोड़ रुपए अलग अलग योजनाओं में और इंश्योरेंस के किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किए हैं और इनमें से कुछ फंड्स जो हैं वो अभी पाइपलाइन में हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो 6,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की बात करके
किसानों के हित चिंतक के तौर पर खुद को प्रस्तुत करती। बहरहाल ये राजनीति की लड़ाई है, ये जारी रहेगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसान मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में किसान गेम चेंजर साबित होगा और देखते हैं कि किस पार्टी के गले में वो जीत की माला पहनाता है। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं संदीप श्रीवास्तव जी, जो मीडिया प्रभारी हैं, प्रदेश मीडिया प्रभारी बीजेपी किसान मोर्चा के। बहुत स्वागत करता हूं। और उनके साथी हैं केदार सिरोही जी, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के, हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और दोनों साथियों से आग्रह रहेगा कि किसान के हित में अगर वो अपनी विचारधारा से थोड़ा सा दाएं बाएं भी हो जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पंच परमेश्वर की तरह, मुंशी प्रेमचंद की कहानी की तरह अंतरात्मा सर्वोच्च है और उसके साथ ही पार्टी का धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ना अंतरात्मा को विस्मृत करिए, क्योंकि अंतरात्मा को भुला दिया तो फिर तो राम को ही बिसार दिया। जी, सबसे पहले संदीप जी एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर मैं ग्वालियर चलूँगा सिरोही जी की तरफ। आप किस तरह देखते हैं, शिवराज जी का दावा है कि 22-23 हज़ार करोड़ रुपए विभिन्न योजनाओं के मद से किसानों के खातों की तरफ गए हैं और उनका ये कहना है कि बात तो सिर्फ दावों की है, इनमें कोई दम नहीं है, कांग्रेस की तरफ उनका इशारा है और आरोप भी है। क्या कहेंगे आप? नहीं शरद जी, सबसे पहले तो आप देखिए कि इस बार जो सर्वाधिक गेहूं की खरीदी हुई उसमें ही अकेले तकरीबन अगर हम बात करें तो 1.25 लाख क्विंटल मतलब जो अनाज उत्पन्न हुआ 1,25,00,000, उसमें से आप देखिए कि 25,000 करोड़ रुपए जो है किसानों के खातों में गेहूं खरीदी के गए। तो ये एक अकेला, केवल मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, तो ये तो 22,000 करोड़ से भी ऊपर है। दूसरी बात अगर हम देखें तो जो कांग्रेस ने नहीं किया कि खरीद 2018 का उन्होंने बीमा की राशि जो थी राज्यांश वो जमा नहीं किया, रबी 2018-19 का नहीं किया और खरीफ का नहीं किया, तो ये तीनों मिलाएं तो 7,670 करोड़ रुपए अकेले बीमा राशि में ही दे दिए हैं। अभी 800 करोड़ रुपए पैक्स को दिए, क्योंकि आपने देखा बड़ा झूठ जो बोला गया कि, और झूठ देखिए क्या है, कमलनाथ और सचिन यादव दोनों ने बात कही कि जब हम आएंगे तो 2 लाख रुपए जो है हम किसानों के माफ करेंगे। तो सबसे मेरा तो प्रश्न ही ये बनेगा, तो उस दिन जब बैठे थे और जब राहुल गांधी ने कहा था और इन्होंने जिस दस्तखत किए थे जिस आदेश पे कि 2 लाख माफ हो गए, इसका मतलब है कि 1.5 साल बाद तो किसानों के 2 लाख रुपए माफ नहीं हुए, ये समझ में आ गया। और उसके बाद जो सोसाइटियों को जो नुकसान हुआ, किसानों को जो नुकसान हुआ, जो बर्बाद हो गए किसान, तो एक कहावत जो है कि दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है। मुझे तो लगता है कर्ज माफी कोई मुद्दा नहीं, बिल्कुल किसान हमेशा मुद्दा रहेगा। किसान की भलाई, किसान हितैषी योजनाएं, किसान आगे कैसा जाए वो बातें रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि किसान को समझ में आ गया और वो किसान कांग्रेस के जाल में, झूठ के जाल में अब दोबारा नहीं फंसेगा, मुझे पूरा विश्वास है। केदार जी, आपने सुनी अपने साथी संदीप जी की बात और दोनों ही आप खेती किसानी के मसलों के बड़े जानकार हैं। केदार सिरोही साहब तो खुद किसान हैं, लेकिन मैं फिर गुजारिश करूंगा कि हम किसान पर वास्तविक रूप से केंद्रित रहें। आपने पैसे भी जमा नहीं किए, बीजेपी का बहुत साफ तौर पर आरोप है। किसान को जो इंश्योरेंस की राशि मिलनी थी, क्या इसमें कितना दम है इसमें? क्यों नहीं जमा किए? अगर आपने जमा नहीं किए थे पैसे, किसान की प्रायोरिटी तो निश्चित तौर पर है और आप कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आप तो किसान कर्ज माफ़ी के मसले पर ही सरकार बनाने की तरफ बढ़ चले थे। क्या कहेंगे केदार जी? जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपने जो मुद्दा रखा है कि कहीं भी किसी भी राज्य में जब तक हम राजनीति के केंद्र बिंदु नहीं रहेंगे हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होगी। हमारा किसान राजनीति का केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश का है और रहेगा, और ये बातें जब तक रहेगी जब तक हर दल को, हमारा दल हो या मेरे भाई साहब श्रीवास्तव साहब का दल हो, हम सबको सोचना पड़ेगा जैसे ये मजबूरी में सोच रहे हैं। अब ये कहते हैं हम लोगों ने सौगातें बिछा दी। 16 साल से आप अगर सौगात बिछा रहे होते, भाजपा वाले अगर किसानों को सौगात दे रहे होते, तो इन 16 साल में जो 16 लाख रुपए एकड़ की जमीन थी वो 8 लाख और 5 लाख रुपए एकड़ में नहीं बिकती। आत्महत्या में हम नंबर 1 नहीं होते, हम लोग जो पलायन है उसमें नहीं जाते।
मध्य प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुए, जो किसान सड़कों पर आए, वो नहीं आते। आपने 20,000 घोषणाएं की, ये आपका न्यूज चैनल बताता है, मध्य प्रदेश का पेपर बताता है। ऐसी कोरी घोषणाएं कर करके किसानों को सिर्फ ठगा है। इस बार किसानों ने समझ लिया कि मामा आएगा, पंछियों की तरह जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, पर जाना नहीं। इस बार किसान इनके उसमें नहीं आने वाला। कांग्रेस के तथ्यों में इसलिए सत्यता है, अगर कांग्रेस की कर्ज माफी गलत होती तो कांग्रेस इस नाट के चुनाव को अपने मुख्य मुद्दों में कर्ज माफी नहीं लेती। ये मुझे भाजपा वाले, पहले मेरे मित्र सारे जो देख रहे हैं, ये एक चीज बता दें, ये सदन में सही बोलते हैं या मंच पे सही बोलते हैं? केदार जी, जो राशि जमा न करने का आरोप है बीजेपी का, उस पर क्या वस्तु स्थिति है? जी देखिए, इनका जो वस्तु स्थिति है, 10 दिन में पूरा जो 38 लाख का माफ होना था वो नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ इंश्योरेंस की राशि खातों में जमा, जो केंद्र सरकार का हिस्सा था वो आ गया, लेकिन कांग्रेस ने अपना हिस्सा जमा नहीं किया, ऐसा आरोप बीजेपी बार बार लगाती है। जी जी देखिए, ये आरोप तो लगाते हैं, ये मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। इनके पास कोई तथ्य नहीं होते। जो मुख्यमंत्री 20,000 घोषणा कर दे, उनको ही पता नहीं है, डबल बार नारियल फोड़िया। मैं डबरा में आज एक गांव में था, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने खेत में कहा कि इस खेत में नुकसान हुआ और इसको मैं हर्जाना दूंगा। आज तक उसको हर्जाना नहीं मिला। फसल बीमा की नोटशीट बताई है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में, आपका जिम्मेदार चैनल है, इस पर बोलना चाह रहा हूं कि नोटशीट बताएं कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शपथ ली थी, 22-23 को, किस दिन उनने नोटशीट चलाई और ये पेमेंट जो है वो किस दिन, किस चेक नंबर से इनने भुगतान किया, वो बताएं। तो मध्य प्रदेश के किसानों का दूध और पानी का पानी हो जाए। 2017 में सरकार किसकी थी? 2018 में सरकार खरीफ में किसकी थी? ये लोग खुद भुगतान नहीं कर पाए। इनके कारण जो किसानों को मुआवजा बीमा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। आज झूठ देखिए, आपकी चैनल पर मैं अभी सुन रहा था, एक तरफ कहते हैं कि 40 लाख हेक्टेयर में फसल बर्बाद हुई। अब 40 लाख हेक्टेयर में 40,000, जो शिवराज जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री होता तो 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर इनको मैं मुआवजा देता, तो 40 लाख हेक्टेयर में अगर 40,000 का गुणा करेंगे, कैलकुलेटर सही हो भाजपा वालों का, तो 16,000 करोड़ का नुकसान हुआ है मध्य प्रदेश में। ये 4,000 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? किसके चलिए मैं जवाब लेता हूं। क्या आज भी ये समझते हैं कि हम किसान? संदीप जी क्या कहते हैं? जी मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि जो इन्होंने बात कही कि 2 लाख के कर्जे को तो ये भूल ही गए। और अगर आपको ध्यान हो, जितना ये कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, तो ये भी कैलकुलेटर लेके बैठे हैं कि मध्य प्रदेश में 90 लाख किसान हैं, तकरीबन एक किसान के ऊपर 1 लाख का केसीसी है, 2 लाख का अगर कर्जा भी है तो वो कम से कम 40 लाख करोड़ होता है। और 40,000 लाख करोड़ तो आपके पास है ही नहीं, आपने तो केवल 6,000 करोड़ किया, तो कहां से लाएंगे? आप कितनी भी सरकार ये कहते हैं, और ये केवल एक कर्ज माफी नहीं है, इतनी सारी घोषणाएं आपके वचन पत्र में है, और वो वचन पत्र है क्या साहब? झूठा पत्र है वो। मतलब केवल घोषणाएं। मुद्दा बेरोजगारी के ऊपर हम भत्ता देंगे, किसानों को पेंशन देंगे, कुछ नहीं मिला। और जो बात आपने कही कि फसल बीमा की, और ये जो बातें कह रहे हैं कि चेक बता दें, भाई साहब आजकल सारी चीजें किसानों के खातों में जा रही हैं। आप भी अपनी बही खाता निकाल लें और 16 साल में देख लें कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना पैसा दिया, और उसके पहले अगर कांग्रेस थी तो कितना पैसा कांग्रेस में आया। कभी एक दिन ये भी ईमानदारी से सबको दिखा दीजिएगा, और तब मालूम पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। और हमें किसी कर्ज माफी से हमें कोई डर नहीं है, किसान को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। हमने कहा है भैया खोल लो, और वो खोल के देखता है, उसको मालूम है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि उसके खाते में आ रही है, उसे मालूम है कि फसल बीमा की राशि उसके खाते में आ रही है, उसे मालूम है कि चने की राशि आ रही है, गेहूं की राशि आ रही है। यहाँ तो गेहूं का आपने बोला था न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देंगे, वह भी नहीं मिला। तो भले ही आप बात कहें कि आप किसान हैं और किसान हितैषी बात कर रहे हैं, कांग्रेस कभी भी किसान हितैषी नहीं रही। यह कांग्रेस का इतिहास है। सिर्फ कांग्रेस वो जमानी बातें करती हैं कि हम यहाँ खड़े थे, हम वहाँ खड़े थे, आप दिखा दीजिएगा। मैं तो आपको बोल रहा हूँ ना, सरकार ने, आप देखिए ना, पूरा लिखा हुआ है, सरकार ने पैसे जमा किए तब तो मिले हैं, नहीं तो कहाँ मिले थे आपको। केदार जी सुनिए आपने बात संदीप जी की, मैं इससे थोड़ा एक अलग सवाल लेकर आता हूं। किसान कर्ज माफ़ी की बात आप कर रहे हैं कि अगर आप फिर लौटते हैं सत्ता में तो आप किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, यह आपका एक मॉरल ऑब्लिगेशन है ही, एक नैतिक जवाबदेही आपकी है ही।
कि आपको अपना वायदा पूरा करना है, लेकिन किसानों की दशा और दिशा बदलने के लिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह चलेंगे, वो राजनीति का हिस्सा हैं और आप दोनों दल इसके लिए कहीं कोई उसमें समस्या नहीं। लेकिन किसानों की वास्तविक स्थिति बदलने के लिए पंजाब में हमने देखा कि अकाली दल ने जितना विरोध किया, कांग्रेस ने किया ज़रूर, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विरोध उतना नज़र नहीं आता है, यानी कहीं ना कहीं दुविधा है जो केंद्र सरकार का किसान कानून है उसको लेकर। लेकिन मैं इससे भी अलग, मैं फिर राजनीति शुरू हो जाएगी नहीं तो, किसानों के लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि आप खुद किसान हैं और बहुत गंभीरता से काम करने की कोशिश ज़मीन पर करते हैं, इस पर आपकी राय चाहूँगा मैं। जी, मैं इसमें पहले तो आपका जवाब दे रहा हूँ, उसके पहले मेरे बड़े भाई का आंकड़ा सुधरा देता हूँ। ये 90 लाख किसान कह रहे हैं और खुद जो 2000 दे रहे हैं वो 70 लाख किसानों को दे रहे हैं। ये 20 लाख किसान कैसे बढ़ गए हैं, जरा इस पर आप बाद में अध्ययन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। मसला ये है, देखिए साहब, किसानी एक बहुत बड़ी तकलीफ में जा चुकी है। आज की तारीख में हम लोगों को इतने ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। वो सुधार है हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के। हमको खाद, बिजली, पानी, डीजल और जो खेती का जो मूलभूत व्यवस्था जो हमको लगती है वो हमको सस्ती और अच्छी गुणवत्ता युक्त चाहिए। दूसरी बात, हमको जो मार्केट की एक्सेसिबिलिटी है, जो पहुंच है, वो आसान और सरल बनाने की बात होनी चाहिए थी। वो बात ये लोग कभी करते नहीं है। ये बात वो चीज़ की करते हैं जिस चीज़ का इनका कोई सरोकार नहीं होता। आज देख लीजिए, ईमानदारी से बताइए, श्रीवास्तव साहब से मुझे पूरा यकीन है वो किसान के मामले पे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, मेरे भाई हैं वो बताएं कि देश में सबसे अच्छी खेती कौन करते हैं? पंजाब और हरियाणा के लोग करते हैं। आज पंजाब और हरियाणा के लोग अगर वो विरोध में खड़े हैं तो वो क्यों खड़े? भाजपा की ये कहते हैं कांग्रेस हितैषी नहीं रही किसान की, तो साहब ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैसे बन गई, ये मंडियां कैसे बन गई, ये इतने कृषि विभाग कैसे बन गए? आपके ऊपर आपकी नींव के पत्थर पे लिखा हुआ है कि भाजपा का निर्माण जो हुआ है, भाजपा की जो नींव रखी है वो व्यापारियों ने रखी है, उद्योगपतियों ने रखी। आज 3 किसान बिल आए, कितना झूठ बोल रहे हैं। आज किसानों को रिफॉर्म की जरूरत थी, उस पर उल्टा रिफॉर्म ऐसा ये कहते हैं कि किसानों को हमने आजाद कर दिया। अरे आजाद, श्रीवास्तव साहब ने तो बहुत अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं। मैं हरदा का किसान हूँ, हम हरदा से डॉलर इंदौर बेचने चला जाते हैं, हमें कोई पाबंदी नहीं थी। ये पाबंदी तो उसको थी जो उद्योगपति था, उसको मध्य प्रदेश में काम करने के लिए 357-56 मंडियों में लाइसेंस लेना पड़ता था। इनका एक मित्र है भारत में, उसको ये लाइसेंस प्रक्रिया से बाहर हटने के लिए, उसको उसका बिजनेस आसान हो जाए, उसके लिए ये इस तरह का अमेंडमेंट लाए। ये कहते हैं कर्ज माफी से इनका सरोकार नहीं, ये किसानों से सरोकार नहीं रखते हैं। इनका सरोकार तो उन उद्योगपतियों से है, उन बड़े बड़े धन्ना सेठों से हैं जिनके रहमो करम से इनकी पार्टी चलती है। आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस का, किसान का ऐसा गठबंधन है कि पिछले 15 महीने में मैं आपको बता रहा हूँ। जी चलिए, एक जवाब लेके फिर लौटता हूँ मैं आपकी तरफ। जी संदीप, मैं आपको 15 महीने का बता रहा हूँ। मैं ये बताऊं कि कांग्रेस की स्थिति ये रहती है कि कांग्रेस चाहती है कि आंदोलन होते हैं, कांग्रेस कहती है कि साहब एमएसपी हमें दिया जाए, लागत मूल्य पे स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करती है और बहुत बातें हुई हैं इसके ऊपर। स्वामीनाथन रिपोर्ट को आती है, यूपीए सरकार अब बंद बस्ते में रख देती है, बीजेपी लागू करती है और जब लागू हो जाता है तो फिर कहते हैं साहब एमएसपी पे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, 10 बातें, मतलब झूठ पे झूठ। दूसरी बात, अब आते हैं कि खरीदी की। पूरे देश में देखिए इस बार अकेले 1,32,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि केवल गेहूं के ऊपर, धान और दलहन तिलहनी फसलों के ऊपर की है। 75,000 करोड़ रुपए अकेले जो है गेहूं के ऊपर की है। 14,800 करोड़ रुपए धान के लिए दिए गए। 14,120 करोड़ रुपया देश के किसानों को दलहन तिलहन की खरीदी में दिया गया। इसके पहले अगर आप देखें तो कभी भी दलहन की वहां पर कभी खरीदारी उतनी नहीं होती थी जितना कि बफर स्टॉक बनाया। यानी केंद्र सरकार लगातार उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और उपार्जन भी बढ़े, उसका भी ध्यान रख रही है। किसानों के सीधे सीधे बात आती है किसान सम्मान निधि की, 6,000 रुपए प्रतिवर्ष देना। अभी तक केवल 1.5 साल में 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में जमा हो चुका है और 10 करोड़ किसान देश के। तो यह केवल झूठ की बात नहीं है, यह वो बातें हैं जो कि हकीकत में हो रही है। अब बात आते हैं सुधारों की। तो कृषि विधेयक को अगर आप देखते हैं, हमारे मित्र ने हमेशा ये कहा है कि भैया जब होता है, आपकी चैनल के माध्यम से कई बार ऐसी स्थिति हमने देखी कि वहां पर मंडी में जब किसान अपनी उपज को लेकर के जाता है
तो कुछ व्यापारी, चंद व्यापारी जो है आंखों से देख करके उपज को बताते हैं कि भाई इसका ये तय होगा। लेकिन अब ये आज़ादी दे दी गई कि भाई किसान पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है। ये जो बात आती है कि भाई किसी बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने के लिए, अरे अगर आप तो उन्हीं व्यापारियों के साथ मिलकर के इस वक्त किसानों के साथ हड़ताल कर रहे हैं और किसान की कमर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को सामर्थ्यवान अगर कोई बनाता है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 2 कृषि विधेयक, और जो सबसे बड़ी बात है कि भाई जहां पर हमें लगता है आवश्यक वस्तु अधिनियम में हमने जो लिमिट हटाई है ताकि अब वो सरप्लस है, इसलिए उसे कहीं पे भी कितनी भी स्टॉकिंग करे और बेचें। अगर किसान के पास कोई चीज है और व्यापारी खरीद रहा है तो उसमें किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों ही मित्र जो हैं बड़े वेल रेड हैं, बहुत ही आंकड़ों के साथ हैं, तर्क के साथ हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक हमारे साथी जो हैं वो किसान पत्रकारिता, कृषि पत्रकारिता के बहुत ही अनुभवी एक जर्नलिस्ट भी हैं। संदीप जी की मैं बात कर रहा हूं, और केदार जी एक नवाचारी किसान हैं जो हरदा से आते हैं, और राजनीति की राह को भी उन्होंने चुना है कि बदलाव के लिए यहाँ भी वो निरंतर काम कर रहे हैं। ये बातें बड़ी बिल्कुल ठीक है। ऐसा लगता तो है कि किसान फिर केंद्र की तरफ राजनीति के लौट रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश अगर आज पंजाब को टक्कर देने की स्थिति में है, मेरे ख्याल से सिरोही जी कम से कम इसे तो राजनीतिक वक्तव्य नहीं मानेंगे और इससे इनकार नहीं करेंगे। फिर भी मैं उनसे सुनना चाहूँगा कि हम क्या पंजाब को टक्कर दे रहे हैं सिरोही जी। और दूसरी बात ये है कि आखिर किसान के साथ जो भी वायदे हों, वो बीजेपी करे या कांग्रेस करे, वो वायदे सच्चाई की ज़मीन तक पहुँचने चाहिए, किसान के दरवाजे तक पहुँचने चाहिए, जिससे उसके मन में ये भाव ना हो कि वायदे तो बहुत होते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। जी सिरोही साहब, जी बोलिए। जी देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और इस पर हम सब पूरे मध्य प्रदेश वासियों को गर्व करना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश का किसान वाकई में पंजाब से स्ट्रांग है। इसलिए स्ट्रांग है, एक तो हमारे पास 11 क्लाइमेटिक जोन है अलग अलग तरह की। हमारे पास मध्य प्रदेश में अच्छी जमीनें अलग अलग तरह की, हम विविध तरह की खेती करते हैं। पंजाब हरियाणा तो गेहूं, धान और उस पर फोकस्ड हो गया। हम मसाले भी करते हैं, हम उद्यानिकी भी करते हैं, हम दलहन भी करते हैं, हम तिलहन भी करते हैं, तमाम तरह की। तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश भविष्य का पंजाब से मजबूत और डाइवर्सिफाई स्टेट होने की क्षमता रखता है। ये हमको करना चाहिए। पर दुर्भाग्य क्या होता है कि हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आज मैं गाँवों में हूँ साहब, मैं पिछले 15 दिन से गाँव में हूँ। मुझे गाँव में ही बात करना, सीधे संवाद करना ठीक लगता है। बाजरा जो है वो 800 रुपये बिक रहा है। जो 2000 का बाजरा 800 रुपये बिकेगा, कैसे आत्मनिर्भर होगा। 1900 रुपये का मक्का पूरे मध्य प्रदेश का किसान हाथ में तख्ती लिए खड़ा है, 900 रुपये बिक रहा है। जो 1925 2000 का गेहूं बिकना चाहिए था डबरा जैसी मंडी में, 1300 रुपये बिक रहा है। धान जो 2100 2200 बिकना चाहिए वो 1200 से 1400 बिक रही है। ये कैसा हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ये कैसा संकल्पित भारत बना रहे हैं, ऐसे कैसे सशक्त मध्य किसानों को बना रहे हैं। ये कौन सा बिल है, ये कौन सी योजना है जो हमारे किसानों की आय दुगनी करने की जगह आधी कर दी है। हर साल कर्जा बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए कांग्रेस ने नहीं किया, आप 6 साल से हैं, एक्सपोर्ट कम क्यों हुआ, भारत में इंपोर्ट बिल क्यों बढ़ा, किसान के ऊपर कर्जा क्यों बढ़ा, आत्महत्या के आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं, गांव में जमीनों की जो दरें हैं वो कम क्यों हो रही, किसान केदार जी को मैं यहाँ करेक्शन किसान आज गुहार लगाने की मोहताज क्यों रहा। अंतिम एक चीज है, पूरे देश में आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, अंतिम चीज सुन लेते हैं। 2.53 लाख करोड़ रुपए निर्यात खत्म ही कर रहे हैं। जी बोलिए, जल्दी कुछ सेकंड से बोलिए केदार जी। जी केदार जी, जी मेरा अंतिम चीज इनसे यह है कि इनकी जो ड्रीम कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था, जिसके लिए ये छाती ठोक रहे हैं, वो 5 अंकों में तो प्रीमियम लेती, इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 में 5 अंकों में प्रीमियम लेती है और अंक और 2 अंक में रिटर्न करती है, 4 रुपये और 10 रुपये 99 रुपये। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल जी पटेल ने इस बीमा को खत्म करने की बात कही थी, तो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट तो फेल हुआ। इनके मंत्री ने कहा बाकी योजना बिल्कुल गलत। आपको शायद जानकारी नहीं है कि मात्र 4 वर्ष में 17,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों ने जमा कराया। और केदार जी कान खोल कर सुन लीजिए, 77,000 करोड़ रुपए देश के किसानों के खातों में जमा हुए हैं। तो कहां 17,000 77,000, तो ये झूठ बोलना बंद कीजिए। दूसरी बात जो आपने कही वो मैं आपको यहां पर करेक्ट करता हूं।
आपको जानकारी होनी चाहिए कि मार्च, अप्रैल, मई, जून कोविड के दौरान भारत से सर्वाधिक 2,53,000 करोड़ रुपए का कृषि एक्सपोर्ट हुआ, 22% ज्यादा 2019 की तुलना में। तो ये उल्टा हो रहा है कि हमारा निर्यात तो बढ़ रहा है और आयात घट गया, 5.67% से घट के उसको 4.9% पे लेकर के आए हैं। तो भारत सरकार कृषि नीति, निर्यात नीति के ऊपर भी ध्यान दे रही है। और जो मैं आपको बार बार बात कह रहा हूं, जो आपने कहा अभी कि किसानों के एमएसपी आधे हो रहे हैं, उसका कारण हम सब देखते हैं, आप भी किसान हैं, आप जानते हैं कि कुछ व्यापारी बाजार को डाउन कर देते हैं, बाजार को कब्जे में कर लेते हैं। और यही बात हम कह रहे हैं बार बार कि किसानों को हमने मंडी कानून से आजाद करने का निर्णय लिया है। आज आपको लग रहा है, लेकिन मैं भी फील्ड में जाता हूं, किसान खुश है। जैसे जैसे ये योजना आएगी, लोगों को समझ में आएगा, किसान उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के किसान सहयोग कर रहे हैं इस बिल के साथ, और देश के अन्य किसान भी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये मंडी कानून से उनको आजादी मिलेगी और ऐसा नहीं है उनको जहां इच्छा वहां बेचें। चलिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं केदार सिरोही जी का भी, और धन्यवाद करता हूं संदीप श्रीवास्तव जी का। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैं समझ पाया इनकी चर्चा से दोनों विद्वान मित्रों की, कि एक तो मंडी के तापमान को नियंत्रित करने वाले एक कॉकस है, एक पूरा कार्टेल है, और ये कार्टेल बड़ी चतुराई से मंडियों में भी व्याप्त है और बड़े स्तर पर भी व्याप्त है, और ये बाज़ार को नियंत्रित करता है, उसके दामों को नियंत्रित करता है, और किसान को चोट पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया भी बनता है। तो किसान को व्यापारी बनाना होगा, जिसका दावा किया जा रहा है नए किसान कानून के तहत जो लाया गया है कि आप व्यापारी की तरह अपनी उपज भी बेचिए। ये जाहिर है इसमें कई चुनौतियां होंगी, इन चुनौतियों से उबरना होगा। और दूसरा, ये जो कार्टेल है जो व्यापारियों का है या उन लोगों का है जो आढ़तिये हैं, इनके खिलाफ भी किसी सख्त कानून की ज़रूरत है, क्योंकि ये महाजनी और साहूकारी प्रथा से कम नहीं है, जहां आप उस किसान को एक बेबसी और मजबूरी की तरफ धकेल देते हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा कि कोविड के इस पीरियड में जब पूरी दुनिया में उत्पादन कम हुआ, तो भारत के किसानों ने अपने खून पसीने से न सिर्फ अपनी ज़मीन को उर्वरा बनाए रखा, बल्कि अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया। और यही वजह है कि सब चीज़ें की खरीदी कम हुई, लेकिन ट्रैक्टर की खरीदी में उछाल देखा गया, और ट्रैक्टर्स इन हालातों में भी किसानों ने जमकर खरीदे हैं। ये किसान की जिजीविशा, उसके विल पावर, उसकी ताकत को बताता है, लेकिन उसकी ज़्यादा परीक्षा मत लीजिए। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मिलकर इस किसान के लिए काम कीजिए, और किसान के मामले पर अगर हो सके तो अपनी राजनीति के स्तर को भी बहुत न्यूनतम कर दीजिए। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।